दुश्मन मिले हजार पर मतलबी यार न मिले, अब बैठा रहूं कुंवारा पर छिनार मेहरार न मिले। दोस्तों, ऐसे ऐसे शब्द ज्योति मौर्य के लिए बोले गए हैं। इस पर गाना बना है, इस पर मीम बनी है, इस पर पोस्ट बनी है। ज्योति मौर्य का वायरल वीडियो आप में से कई लोगों ने अब तक में देख चुके होंगे। बहुत सारे लोग आप में से ही उसके खिलाफ बहुत सारा लिख भी चुके होंगे, पोस्ट बनाए होंगे, रील बनाए होंगे, शो भी किए होंगे। ज्योति मौर्य का पति है जिसका नाम है आलोक मौर्य। वायरल खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि आलोक मौर्य सफाई कर्मी हैं और उसने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य को एसडीएम बनने की पढ़ाई कराई है। और जब ज्योति मौर्य की नौकरी लग गई है तो ज्योति मौर्य की दोस्ती किसी और से हो गई है, उसके बच्चे भी हैं। जो आलोक मौर्य है उसने इस हद तक छानबीन की ज्योति मौर्य की कि उसकी पोस्ट वायरल कर दी। उसका कहना है कि ज्योति मौर्य ने उसको धोखा दिया है। अब इस वीडियो को, इस खबर को इतना बुरी तरह से सोशल मीडिया में फैलाया गया है कि मानो समाज में आग लग गई है। समाज के बहुत सारे मर्द हैं जो अपने कलेजे की ठंडक को पहुंचाने के लिए अपनी खूब भड़ास निकाल रहे हैं। और तो और बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर की मेहरियन का खूब भला बुरा कह रहे हैं, खूब ताने भी मार रहे हैं। तो सोशल मीडिया में ज्योति मौर्य को जम के ट्रोल किया जा रहा है, उसकी बेइज्जती की जा रही है। सारे आम समाज में और सोशल मीडिया में जमकर उसकी खिल्ली उड़ाई जा रही है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, उसकी मानसिक हिंसा की जा रही है, शोषण हो रहा है और इसके साथ में बहुत सारी महिलाओं को भी ट्रोल किया जा रहा है। वायरल खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि प्रयागराज में 135 महिलाएं जो एसडीएम बनने की IAS की जो तैयारी कर रही थी, उनको अपने घर उनके पतियों ने वापस बुला लिया। कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानती हूँ, बस मीम और पोस्ट हुई हैं और हर तरफ से, गांवों से, शहरों से ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि कोई रिक्शा में बैठ के बीबी जा रही है पढ़ाई करने के लिए, फिर उसका पति आ जाता है बीच में, गाड़ी रुकाता है, रिक्शा रुकाता है और ज्योति मौर्य का उदाहरण देते हुए उसको वापस बुला लेता है। अरे हाली हाली चल। अरे चंदे भैया भौजी के लिए कहाँ घूमत हुआ? अरे भैया गा रहे इलाहाबाद का तो घूमत नहीं है, जाना इलाहाबाद पढ़ा थी, IAS PCS का तैयारी करत रही। तो भैया कोचिंग में फीस उस रहा ना, वह कटाई उटाई भैया ने लिया है, अब घरे झाड़ू बर्तन करी। काहे भौजी ना पढ़ी हो जा? नहीं भैया बना पढ़ी। काहे? अरे भैया जुग जमाना इतना खराब हो गया बना कि अगर भैया ने पढ़ाई काल SDM बना दिया भैया तो हम हक लात मारी कोनो और साथे फरार हो जाएंगे। सही कथवा भैया। भागे वाली लागत है का? वहाँ से नहीं, चल बर्तन मार चल, हमें हीरा ठाकुर नहीं बने के बाद। तो खेतों में ऐसी लड़कियों को दिखाया गया है कि जा कर के खेत में धान लगाओ, जा कर के खेती किसानी का काम करो, हम नहीं पढ़ाएंगे। तो पढ़ाई को लेकर के जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा है वो बहुत दर्दनाक है। इसको देख के बहुत गुस्सा आती है, चिढ़ मचती है और दुख और तकलीफ भी होती है। ये जो समाज है या जो सोशल मीडिया में बैठे वाले लोग हैं, पता नहीं आप लोगों की कितनी गंदी मानसिकता है, किस तरह की आप लोगों की परवरिश की गई है। आपके घर में बहन भी है, वो बीबी बनेगी, जो आपकी बीबी है वो किसी के घर की बेटी रही होगी। पहले एक तो सदियों से महिलाओं को, लड़कियों को पढ़ाना गुनाह समझा जाता था। अब जब महिलाएं और लड़कियां पढ़ लिख करके नौकरी करने लगी हैं तो ऐसे ऐसे ढूंढ करके आप लोग चाहते हैं कि उनको घर के अंदर छुपा दिया जाए। आप मुझे ये बताइए, क्या प्यार करना गुनाह है? अरे प्यार तो भगवान ने भी किया है, भगवान श्री कृष्ण ने भी किया है।
जहाँ पर आप हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, जो आप हिंदू हिंदू बोल रहे हैं वो हिंदू है, ठीक है ना। और आप इस तरह से जो कह रहे हैं ना, ये बहुत ही दर्दनाक बात है। दूसरी तरफ अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ये समाज में बैठे जो ढोंगी लोग हैं, जिस तरह से आप लोग सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं, आप लोगों के ऊपर तो FIR होनी चाहिए। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो शादीशुदा हैं, जिनके बच्चे हैं, वो जा करके अलग अलग महिलाओं से संबंध बनाते हैं, अफेयर चलता है। और कई बार उस घर की महिलाएं, उनकी पत्नियां जानते भी हैं लेकिन अंदर घुट घुट करके जी रही हैं। उनका कहना है कि उनके घर में बच्चे हैं। और इसमें से बहुत सारे लोग जो टिप्पणी कर रहे हैं, उनका भी संबंध चलता है, अफेयर चलता है। मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहती हूँ, मैं आप लोगों के जैसे नहीं हूँ कि सरेआम इस तरह से बता दूँ। जिस तरह से आपने, ना तो किसी ने ज्योति मौर्य से बात किया, ना कोई जानता है कि वो कहाँ पे रहती है, बस एक दूसरे की पोस्ट को वायरल कर करके जैसे लोग कहते हैं कि कौवा कान ले गया, तो कौवा की तरफ भाग रहे हैं, अपना कान नहीं देख रहे हैं। जब महिलाओं के साथ में इस तरह से गलत होता है, तब आप किस बिल में छुप जाते हैं। मैं आपके सामने 2-3 उदाहरण पेश करना चाहती हूँ। आप दूर मत जाइए, क्योंकि मैं बुंदेलखंड में रहती हूँ, तो सबसे पहले मैं बुंदेलखंड का एक उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। बांदा जिले की बीजेपी की नेता और क्षेत्र पंचायत सदस्य श्वेता गौर देखने में बहुत सुंदर थी, बातचीत में बहुत सुंदर थी, बहुत हंसमुख और अच्छा स्वभाव था। हर दिन ग्रोथ करती थी, समाज के बीच में जाती थी, बड़े बड़े मंचों में बोलती थी, बहुत खुश मिजाज औरत थी। उसके 2 लड़कियां थीं। ये बात उसके पति को नागवार गुजरती थी। वो श्वेता के साथ में घर के अंदर बहुत अत्याचार करता था, मारता था, पीटता था, और उसको इतना सताया गया कि एक दिन श्वेता की डेड बॉडी, लाश उसके घर में फांसी के फंदे में लटकती हुई मिली। जब मीडिया हरकत में आई और पुलिस उसके घर में गई, FIR हुई, और बाद में एक से एक जो उसके मोबाइल का डेटा वायरल हुआ, उसके वीडियो वायरल हुई, जिसमें पता चला कि जो श्वेता सिंह का पति है दीपक सिंह गौर, उसके ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हुए कि श्वेता का पति अपने घर में लड़कियों को ला करके धंधा करवाता था। उसके बहुत अलग अलग तरह के अफेयर रहे हैं। उसकी जवान लड़कियों के सामने वो ऐसी चीज़ कराने का दबाव बना रहा था, प्लस श्वेता के साथ में लांछन लगाता था, क्योंकि आगे बढ़ रही थी। श्वेता को तो दीपक ने नहीं पढ़ाया था, वो तो बहुत अच्छे खासे घर की थी, अच्छी खासी पढ़ाई की थी, अपने पैरों में खड़ी है, समाज में अपना दबदबा बनाना चाहती थी, अपनी पहचान बनाना चाहती थी। लेकिन ये दिख नहीं गया है, क्योंकि दीपक से आगे श्वेता निकल रही थी। अब आप बताइए, जब ये घटना हुई तो इसी समाज के मर्द बहुत सारे हैं जो पहले श्वेता के ऊपर उल्टा लांछन सोशल मीडिया में लगाना शुरू किए थे। मैं पूछना चाहती हूँ, दीपक के खिलाफ इतनी सारी भीड़ क्यों नहीं इकट्ठा हुई है? इतने सारे मीम्स क्यों नहीं बने हैं? इतनी सारी रील क्यों नहीं बनी है? अब मैं आपको दूसरे उदाहरण की तरफ ले चलती हूँ। झांसी में कुछ साल पहले हमने रिपोर्टिंग की थी। एक महिला है, उसके 2 जवान बेटियां हैं। उसका पति पुलिस डिपार्टमेंट में किसी बड़े पोस्ट में नौकरी करता है। वो अपनी औरत को आकर के हर दिन मारता था, खाना नहीं देता, खर्चा नहीं देता है, और जब अपने औरत के पास में जाता है तो लड़कियों को मारता है और औरत को मारता है। इतनी सारी हिंसा से परेशान औरत, किसी मीडिया ने उसकी खबर नहीं निकाली। जब हमारे पास आई और हम औरत के पास गए, तब हमको पता चला कि उस महिला ने हमें बताया कि उसके पति के अवैध संबंध हैं, और आ करके वो अपनी औरत को मारता है और बोलता है कि तुम इस घर से निकल जाओ, नहीं मैं जान से मार डालूँगा। उस औरत के शरीर में मार के जगह जगह पर निशान है। उसकी खोपड़ी फाड़ दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए।
तब आप कहाँ चले जाते हैं? क्या ऐसी पोस्ट जब आती है, जब ऐसी खबरें आती हैं तो आप किस बिल में छुप जाते हैं? क्यों नहीं आप ऐसे मर्दों के खिलाफ में आवाज़ उठाते हैं? तीसरा उदाहरण है बबेरू के। ये बहुत बड़े बड़े और पॉपुलर केस हुए हैं, बहुत दर्दनाक केस हैं। एक पति अपने पत्नी को मारता है, उसका जो गला है वो काट देता है और गले को लेकर के खून से लथपथ, पूरा खून चू रहा होता, पूरे बबेरू में घूमता है। बबेरू की मर्द, बबेरू की जनता एक तमाशा देखती है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि उस अत्याचारी मर्द को कोई कुछ कह तो सके। पुलिस थाने में उसका स्वागत होता है, कुर्सी दिया जाता है और आराम से बैठता है। उल्टा मरी हुई महिला के खिलाफ में सब लोग सोशल मीडिया में पोस्ट चलाते, अच्छा मारा, ऐसे औरतों को अच्छा ही होना चाहिए, अच्छे होने चाहिए, जबकि लोग उसकी सच्चाई नहीं जान रहे थे। वो आदमी कह रहा था कि मेरे औरत का किसी के साथ में अफेयर था, अवैध संबंध था। जब हमने महिला के बच्चों से बात किया, उसके मायके में जा कर के बात किया, तो सच्चाई कुछ और निकली। ये सच्चाई ही नहीं थी कि उसके अवैध संबंध थे। तो जब भी महिलाओं के साथ में कुछ भी घटनाएं होती हैं तो सीधे के सीधे उसको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर महिला अपने मर्जी से किसी से प्यार करती है, अपने मर्जी से अपना घर बसाना चाहती है, तो इस समाज को इतना दर्द क्यों होता है? जब बड़े बड़े अधिकारी अपने बीवियों को छोड़ देते हैं, जब गर्भवती महिलाओं को उनके पति घर से बाहर निकाल देते हैं, जब लड़कियों के साथ में बलात्कार होता है, जब महिलाओं को दहेज के लिए आग के हवाले कर दिया जाता है, तब आप कहाँ रहते हैं? इतना निर्दयी, इतना बेदर्द ये समाज क्यों बनता जा रहा है? मैं मानती हूँ कि जो गलत है वो गलत है, हम कभी गलत का सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन जब तक आप सच्चाई नहीं जानते हैं तब तक उसको आग में घी डालने का काम क्यों करते हैं? यही बांदा की कितनी सारी जनता, जिनको मैं जानती हूँ कि वो नहीं जानते होंगे कि ज्योति मौर्य कौन है, उसका प्रेम था कि नहीं था, उसके अवैध संबंध थे कि नहीं थे, पर फिर भी उसको इतना वायरल आप लोग कर रहे हैं, इतना मजा ले रहे हैं, क्यों इतनी बेइज्जती कर रहे हैं? मैं कहती हूँ कि आपके मुंह से ऐसे शब्द निकालने में आपको डर नहीं लगता कि आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी बीवी या आपके रिश्तेदारी में जो भी महिलाएं होंगी उनको तकलीफ नहीं होती होगी? क्या आपका घर बगैर औरत के चल जाएगा? कौन सी दुश्मनी है औरत समाज से? मैं वैसे बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जो अपने धर्म के रक्षक होते हैं, जो अपने आप को बहुत साफ सुथरा मानते हैं, कम से कम उनको तो आकर इस मामले के बारे में बोलना चाहिए। अपने प्रदेश की सरकार उल्टा ज्योति के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रही है, क्योंकि ऐसा भी मैंने सुना है कि आलोक मौर्य ने कहा है कि उसकी बीवी घूस लेती थी। चलो मैं मान गई कि घूस लेती रही होगी, क्योंकि ये तंत्र में, ये सरकार में घूस लेने का सदियों से रवैया चलता आ रहा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मान लो कि ज्योति मौर्य ने घूस लिया है, तो आज आपको कैसे पता चला? उस घूस से आपका घर भी चलता रहा होगा, आप अच्छे से खाते रहे होंगे, ऐश करते रहे होंगे। फिर अगर आप सफाई कर्मी हैं तो वो चीज़ आपके ऊपर भी तो लागू होती है। तो जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, दूसरी बात मैं तो भूलती जा रही हूँ कहते कहते, इतने सारे मर्दों का मैंने नाम लिया जो अपने बीवियों को छोड़े हैं। उसके साथ में मुझे बोलना था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी तो अपनी औरत को छोड़ चुकी हैं। उसका कारण तो लोगों को नहीं पता है, लेकिन एक बड़ी बात है, ठीक है? तो प्रेम खुद में करते हो, खुद में उसकी बुराई करते हो, महिलाओं की छीछा लेदर करते हो। मैं तो ऐसी सोच वालों को धिक्कारती हूँ। मैं सभी मर्दों को नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे लोगों ने ज्योति का सपोर्ट भी किया है, लेकिन जिन मर्दों की इतनी नीची सोच है उनके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ, जो अत्याचारी बैठे हैं, जो इस समाज में बलात्कारी बैठे हैं, उनको मैं कहना चाहती हूँ कि आप कितना और अत्याचार महिलाओं के साथ भी करें, आप चाहे जितना सिर पैर ऊपर तरह कर लें, लेकिन दोस्तों ये महिलाओं का ज़माना आ गया है।
महिलाएं जितना बर्दाश्त करती हैं वो करती चली आ रही हैं, लेकिन जो जलन जो चिढ़न आपके अंदर भरती जा रही है कि आप महिलाओं को दबा देंगे, अब वो दबने वाला जमाना नहीं है। अब महिलाएं आपको जेल भी भेजती हैं, आपकी पिटाई भी करती हैं, और महिलाएं सीना तान के चलती भी हैं और चलेंगी, और आपके हर जगह पर अपना कब्जा कर रही हैं। ठीक है ना। अत्याचार सदियों से चला आया है और शायद है कि इसको खत्म करने की कोई कोशिश भी नहीं कर रहा है, न सरकार न समाज। तो नीच सोच वालों की सोच को मैं धिक्कारती हूँ। अगर मेरा ये शो अच्छा लगा हो, या अगर आपके कलेजे को कुछ ठंडक चाहिए, जो अपनी भड़ास अगर मेरे साथ निकालना चाहते हो, तो YouTube चैनल में जहाँ पर अभी मेरा शो आप देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी, या फिर जो एडिटर देगी जवाब शो आता है, वहाँ पर हम आपके सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो चलती हूँ, अगली बार फिर आऊँगी बहुत ही मज़ेदार और करारे मुद्दों के जवाब देने के लिए। नमस्कार।